जय श्री विष्णु, जय माँ गंगा। हे भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास की दिव्य कथा अध्याय 5, जिसे सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है और जीवन में पुण्य का संचय होता है। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, भक्ति और संयम का विशेष महत्व था। जब माघ मास को सभी मासों में से श्रेष्ठ माना जाता है, इस पावन मास में गंगा, यमुना और सरस्वती स्वयं देव स्वरूप होकर पृथ्वी पर प्रभावित होती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि माघ मास में किया गया स्नान, दान और जप करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। प्रयागराज की पवित्र भूमि पर माघ मास का मेला लगा हुआ था। दूर दूर से साधु संत, ब्राह्मण और गृहस्थ संगम तट पर एकत्र हो रहे थे। चारों ओर हरि नाम का कीर्तन, वेद मंत्रों का उच्चारण और भक्ति का अद्भुत वातावरण था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, फिर भी श्रद्धालु का उत्साह कम नहीं हो रहा था। उसी समय एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज पहुंचा। उनके पास ना तो धन था, ना ठहरने का स्थान और ना ही पर्याप्त वस्त्र। फिर भी उनके चेहरे पर किसी प्रकार का दुख नहीं था। उनके हृदय में केवल भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। ब्राह्मण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ठंड की परवाह किए बिना गंगा स्नान करता और संगम तट पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता। उसकी पत्नी भी नियम पूर्वक व्रत रखती, संयम का पालन करती और मन ही मन भगवान का स्मरण करती रहती। एक दिन ब्रह्माणी ने अपने पति से विनम्र स्वर में पूछा, स्वामी, माघ मास में लोग बड़े बड़े दान कर रहे हैं। कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई अन्न तो कोई स्वर्ण। हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। क्या हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा? ब्रह्मांड ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, माघ मास में दान धन से नहीं, भावना से देखा जाता है। भगवान विष्णु केवल भारी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, वे तो हृदय की शुद्धता देखते हैं। यदि भावना सच्ची हो तो छोटा सा दान भी अनंत पुण्य देता है। दिन बीतते गए, ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गंगा तट पर एक वृद्ध साधु ठंड से कांपते हुए बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और पास में ना तो अन्न था, ना कोई सहारा। लोग स्नान करके आगे बढ़ जाते, पर किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ब्रह्माणी की दृष्टि उस साधु पर पड़ी तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसके पास केवल एक ऊनी चादर थी जो उसे ठंड से बचाती थी। उसने एक क्षण भी विलंब नहीं किया और वह चादर साधु को उड़ा दी। स्वयं ठंड में कांपती रही, पर उसके मन में अपार शांति थी। साधु ने ब्रह्माणी की ओर करुणा और प्रसन्नता से देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, वत्स्य, आज तुमने माघ मास का सच्चा फल प्राप्त कर लिया। यह दान साधारण नहीं है, यह सीधे भगवान तक पहुँचेगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मांड और उसकी पत्नी ये समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान के दूत थे। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और कृतज्ञता प्रकट की। उसी रात ब्रह्मांड को स्वप्न में भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए। प्रभु शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए थे। उनके मुख से अमृतमयी वाणी निकली, हे ब्रह्मांड, तुम्हारी पत्नी के दान और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने आगे कहा, माघ मास में जो व्यक्ति अपने सुख का त्याग करके दूसरों के कष्ट दूर करता है, उसका भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। तुम्हारे जीवन के सभी दुख शीघ्र समाप्त होंगे और तुम्हें भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त होगा। कुछ ही समय में ब्रह्मांड के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी दरिद्रता दूर होने लगी, समाज में उसे सम्मान मिलने लगा पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वह सदा यही कहता रहा कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और माघ मास के पुण्य का फल है। ब्रह्मांड और उसकी पत्नी ने अपना जीवन सेवा, दया और भक्ति में लगा दिया। वह प्रतिदिन गरीबों और साधुओं की सहायता करते और लोगों को माघ मास के महत्व के बारे में बताते। उनके जीवन से अनेक लोग प्रेरणा लेने लगे। जीवन के अंत समय में दोनों ने पूर्ण शांति के साथ भगवान का स्मरण
स्मरण किया, प्रभु की कृपा से वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार माघ मास में किए गए स्नान, दान और सच्ची भक्ति ने उनका उद्धार कर दिया। माघ मास में भाव सबसे बड़ा दान है। करुणा और त्याग से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सच्ची भक्ति से जीवन सफल होता है। यदि आपको माघ मास की यह पावन कथा अध्याय 5 अच्छी लगी हो और इससे आपके मन को शांति व भक्ति का अनुभव हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी पावन कथाएं, व्रत त्योहार का महत्व और भक्ति ज्ञान पाने के लिए शिवांश भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री विष्णु, हरि ओम।